प्रदेश के शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बजट होटल्स चल रहे हैं, जिनको सरकार रेगुलेट करने के बारे में सोच रही है। शहरों में पर्यटन रोजगार का अहम केंद्र बने इन बजट होटल्स को लेकर जल्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्तर पर फैसला किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे प्रदेश के शहरी निकायों को अच्छी आय की उम्मीद है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश के शहरी निकायों की आय बढ़ाने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने को लेकर सरकार की ओर से प्रयास जारी है। इसी सिलसिले में अवैध बजट होटल्स के नियमन को लेकर भी सरकार गंभीर है और सरकार की इस गंभीरता के पीछे कई अहम वजह हैं। दरअसल प्रदेश के विभिन्न शहरों में 2000 से अधिक बजट होटल्स चल रहे हैं। इन बजट होटल्स का निर्माण संबंधित निकाय के बिना अनुमति के किया गया है। अधिकतर बजट होटल्स रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के करीब घनी आबादी में बने हुए हैं। लग्जरी होटल्स और स्टार कैटेगरी वाले होटल से अलग ये होटल्स स्थानीय पर्यटन और रोजगार के लिहाज से अहम हैं। ये बजट होटल्स अल्प मध्यम आय वर्ग के पर्यटकों को सस्ते किराए में रहने की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। नियमन करने से बजट होटल्स में अग्निशमन संसाधनों और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकेगी। इन होटल्स के नियमन से राज्य सरकार को 1000 करोड़ रुपए से अधिक की आय होगी। इस राशि का उपयोग शहरों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर करने में किया जाएगा और उनका विकास किया जाएगा। बजट होटल्स को रेगुलेट करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री के सलाहकार गोविंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में भी सैद्धांतिक सहमति भी दी जा चुकी है। इसके बाद नगर नियोजन विभाग में इन होटल्स के नियमन के लिए तकनीकी मापदंड प्रस्तावित किए गए हैं। चलिए आप भी जान लीजिए ये मापदंड आखिर है क्या। उन होटल्स को बजट होटल्स की श्रेणी में माना जाएगा जो लग्जरी टैक्स के दायरे में नहीं आते, जिनमें कम से कम 20 कमरे हों और होटल के निर्माण संचालन में न्यूनतम 2 करोड़ रुपए का निवेश किया गया हो। 31 मार्च 2020 से पहले संचालित बजट होटल्स का ही नियमन किया जाएगा। नियमन के लिए जरूरी होगा कि 225 वर्ग मीटर से कम भूमि पर बने होटल में भूतल और अधिकतम 3 मंजिल का ही निर्माण हो और न्यूनतम 20 कमरे हो। तो वहीं 225 से अधिक और 350 वर्ग मीटर तक की भूमि पर बने होटल के नियमन के लिए जरूरी होगा कि वे न्यूनतम 30 फीट चौड़ी सड़क पर बने हों, उसमें कम से कम 30 कमरे हों और भूतल हो, साथ ही 4 मंजिल का निर्माण हुआ हो। इमारत की ऊंचाई अधिकतम 15 मीटर हो। 350 से अधिक और 500 वर्ग मीटर तक भूमि पर बने होटल के नियमन के लिए जरूरी होगा कि वो न्यूनतम 40 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित हो। होटल में अधिकतम भूतल हो और वो 5 मंजिला हो, जिसकी कुल ऊंचाई 18 मीटर से अधिक न हो। 500 से अधिक और 750 वर्ग मीटर तक भूमि पर बने होटल्स न्यूनतम 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित होने चाहिए। इमारत में मंजिल और उसकी ऊंचाई तत्कालीन बिल्डिंग बायलॉज के अनुरूप होनी चाहिए। वर्तमान में लागू बिल्डिंग बायलॉज के तहत होटल संचालक को पार्किंग उपलब्ध करानी होगी। पार्किंग न होने पर प्रति चौपहिया वाहन 1 लाख रुपए के हिसाब से संबंधित निकाय को शुल्क देना होगा। मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार होटल परिसर में निर्धारित सेटबैक भी छोड़ा जाना जरूरी होगा। सरकार के आदेशानुसार होटल में अग्निशमन संसाधन रखने होंगे। बिल्डिंग बायलॉज के तहत सोलर सिस्टम लगाना होगा। ठोस तरल अपशिष्ट के प्रबंधन की व्यवस्था नगर पालिका के नियमों के अनुसार करनी होगी। होटल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी बनाना होगा। ये सभी तकनीकी मापदंड पूरा करने पर नियमन के लिए होटल संचालक को मौजूदा बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल अन्य शुल्क जमा करने होंगे। इसके अलावा बिना अनुमति निर्माण पर सरकार के आदेश के अनुसार अलग से राशि भी देनी होगी। प्रस्तावित तकनीकी मापदंडों की पत्रावली यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को भी भेजी गई थी और मंत्री शांति धारीवाल ने नियमन की जिम्मेदारी देने के संबंध में अधिकारियों से जवाब मांगा है। साफ है कि नियमन के पीछे सरकार की मंशा है कि स्थानीय रोजगार और पर्यटकों की सुविधा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े और विभिन्न जरूरी प्रावधानों के दायरे में इन होटल्स को लाया जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज।